हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आप करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ और यहाँ पर रिलेशन और फंक्शन का चैप्टर पढ़ रहे थे। फंक्शन के कुछ क्वेश्चन को हमने कंटिन्यू कर रहे थे और आज की क्लास में भी यहाँ पर ये रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपका रिलेशन दोनों ही पढ़ लिया है। देखिए आपके एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पर देखिए एक आपको यहाँ पर सेट दे रखा है ए और सेट ए इस तरह से है आर माइनस सब क्या है कि जो आपका ए है आपका जो रियल नंबर है, रियल नंबर में से आपने तो 3 को निकाल दिया है, तो सेट को आप एक और दूसरा सेट है यहाँ पर बी, ये भी क्या है आपने क्या किया 1 को यहाँ से मूव कर दिया है, तो आपको बी सेट यहाँ पर। कंसीडर द फंक्शन ए फ्रॉम बी। फाइंड, आपको फंक्शन किस फाइंड दिया है, एफ एक्स बराबर दिया है एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स इज अ 1 एंड ऑन टू फंक्शन जस्टिफाई भी करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या क्या दिया है, एक तो आपको सेट ए दे रखा है, सेट बी दे। फंक्शन कहाँ से कहाँ पर डिफाइंड है, फंक्शन ए से बी पर डिफाइंड है। ठीक है, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स माइनस 2 करेंगे फंक्शन ए फ्रॉम। ठीक है, और यहाँ पर सेट ए है आपके पास आर माइनस, सेट बी आपको गिवन है आर माइनस 5। ठीक है, एफ एक्स बराबर क्या, ठीक है, हमें ये प्रूव करना है ये जो आपका फंक्शन है 1 1 है और ऑन टू, ये हमें दिखाना है, पूछा गया है कि क्या ये फंक्शन आपका 1 1 और। अब देखिए सेट ए, मैं यहाँ पर 2 सेट बना देती हूँ। ठीक है, अब मुझे इस चेक करना है कि क्या ये फंक्शन आपका 1 1 और ऑन टू है क्या। अब बच्चों यहाँ पर देखिए सेट ए में, सेट ए क्या है, सेट ए जो है आपका रियल नंबर से आप में से आपने 3 को रिमूव कर दिया है, बाकी जो नंबर आपके पास बचेंगे वो सारा सेट ए है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आप पहले 1 को पुट कर सकते हैं। ठीक है, 1 पुट करेंगे आप और इस फंक्शन में रखेंगे एफ ऑफ 1, आपके पास क्या मिलेगा, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ से आपको मिलेगी, डोमेन है, और एफ एक्स आपको यहाँ पर मिलेगा, तो डोमेन कहा जाता है और क्या आपका कोडोमेन है, कोडोमेन। ठीक है, तो पहले कोई भी रिलेशन कोई भी फंक्शन आपको दिया है, पहले हम मैपिंग के थ्रू उसको चेक करेंगे। मैपिंग से आपका जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो मेथड रहेगा वो वहां से क्लियरली आपको दिखेगा कि ये फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक्स की वैल्यू को 1 रखा, क्योंकि एक्स एक रियल नंबर है तो मैं 1 रख सकती हूँ यहाँ पर। ठीक है, 3 नहीं रखना है, 3 को रिमूव किया है हमने कहाँ से, सेट ए से। अब देखिए 1 यहाँ पर रखेंगे, 1 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 3, आपके पास क्या मिला, देखिए 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन माइनस 2, ये आपको मिल गया 1 बाई। तो जब आपने यहाँ पर 1 रखा तो आपको क्या मिल गया है 1 बाई 2, 1 की 1 बाई 2। अब यहाँ पर आप क्या रखेंगे, रख सकते हैं ए की वैल्यू को 2 रखेंगे, एफ ऑफ 2 आपको क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ 2 इज एफ ऑफ 2 बराबर 2 माइनस 2 अपॉन, देखिए 2 माइनस 2 माइनस 3, ये आपको 0 मिल जाएगी। यहाँ से आप जब हमने x की वैल्यू 2, एफ एक्स आपको 0, तो आपकी 0 बन गई। अब इसके बाद देखिए 3 हमें नहीं रखना है सेट ए में, और क्योंकि x है सेट ए से ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 नहीं रखेंगे, एफ ऑफ 4 रखेंगे। तो 4 जब आप रखेंगे, देखिए x की वैल्यू 4 रखेंगे, 4 माइनस 2 और 4 माइनस 3, तो ये आपको कितना मिल जाएगा 2 अपॉन 1, दैट मीन्स 2। यहाँ इसके अलावा एक दो और नंबर आप रख सकते हैं, एफ ऑफ 5 इज इक्वल 5 माइनस अपॉन 5 माइनस, आपको 5 2 मिल गया है, तो यहाँ पर और इसके अलावा रखना भी चाहिए, बहुत है नंबर। ठीक है, तो हमें एक यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ कि जो डोमेन के एलिमेंट्स है, डोमेन आपका सेट, पहला जो सेट होता है आप डोमेन, दूसरे सेट को आप कहते हैं। तो हमने क्या किया, सेट ए में कुछ एलिमेंट्स लिए और उन एलिमेंट्स की जो इमेजेस बन रही है कि जब आप फंक्शन में इस एक्स की वैल्यू रखिए आपको एफ एक्स मिलेगा, और एफ एक्स कहाँ से आएगा, एफ एक्स आपका कोडोमेन में आएगा। ठीक है, एफ एक्स कहाँ से आएगा, आपका कोडोमेन में। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं,
हमने क्या कहा, इस सेट में सेट बी से हमने 1 को रिमूव किया था, रखा, वैल्यू आपकी 0 आई, 4 रखने, सॉरी 4 रखने पर 2 आई, देखिए 4 रखने पर 2 आई, क्योंकि बी सेट में 1 तो आ ही नहीं सकता है। बी सेट कैसा है, देखिए यहाँ पर आपने रियल नंबर में से 1 को रिमूव कर दिया है, यहाँ पर आपका क्या नहीं आ सकता है, यहाँ पर आपका 1 नहीं आ सकता है, यहाँ पर 2 है, तो अपॉन 1 में 4 रखा तो आपको 2, 5 रखा तो आपको 3/2 है। तो हर डोमेन अलग इमेज है। अब देखिए ये तो हमने यहाँ पर मैपिंग के थ्रू, अब मैं इसको रफ कर देती हूँ तो आप समझ गए होंगे। हमें करना क्या है, किसी भी सेट को, किसी भी फंक्शन को जब हम ऑन वन और ऑन टू प्रूव करना है, पहले आप क्या करेंगे, मैप बना लें, ठीक है। मैप में आपने क्या करना, एफ एक्स आपको गिवन होगा, सेट भी आपको दिए होंगे, यहाँ पर सेट क्या है, रियल नंबर है। ए जो सेट है, जो रियल नंबर का सेट होता है, उसमें से 3 को रिमूव कर दिया है। देखिए क्या है कि रियल नंबर का जो सेट है उसमें से हमने 3 को रिमूव कर दिया है, और बी जो सेट है उस सेट में से, उस रियल नंबर में से हमने 1 को रिमूव कर दिया है, यानी कि डोमेन में आपका क्या नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, और को डोमेन में आपका 1 नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने गलती से 1 लिख दिया था, तो हमें एकदम से क्लिक कर गया कि ये कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हो गई है, क्योंकि बी सेट में तो 1 था ही नहीं, ये पहले ही उसको बता दिया गया था। तो फिर हमने चेक करके देखा कि वो 2 ही था। अब आपको क्या करना है, 1 1 और ऑन टू चेक, और हमें पता है 1 1 और ऑन टू क्या होता है। जब किसी फंक्शन को डोमेन की हर एलिमेंट की एक अलग और डिस्टिंक्ट और उसकी यूनिक इमेज होती है, और को डोमेन में उसके प्रांत में, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऐसे फंक्शन 1 1 फंक्शन, यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन, एक ऐसी फलन इसको हम, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो आपके पास डोमेन है, सेट ए है, इसकी हर एलिमेंट्स की, हमने जो भी एलिमेंट्स रखे, देखिए आपको हर एलिमेंट्स की एक अलग इमेज बनती हुई है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं और 1 1 और 1 1, इसको आप लिखेंगे एवरी एलिमेंट फॉर एवरी डोमेन, और एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज यूनिक। हर डोमेन के लिए, अलग अलग डोमेन के लिए अलग अलग इमेज बन रही है, यूनिक इमेज इज यूनिक। तो फंक्शन ए 1 1 फंक्शन अब आपका क्या होगा, अब 1 1 फंक्शन इज, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या, हमें जस्टिफाई, अब जस्टिफाई करने की, हमने क्या कहा था, अलग अलग फंक्शन जस्टिफाई लिख सकते, ठीक है। तो जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो हमने क्या कहा था, यदि एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू है, ऐसा है, यानी कि अलग अलग फंक्शन की सेम वैल्यू है, ऐसा आपको दिया है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक्स वन वैल्यू सेम। ऐसा क्यों, अब ऐसा हमने क्यों बताया, क्यों, कोई फंक्शन 1 1 है, कोई फंक्शन 1 1 है, और दो अलग अलग नंबर पर यहाँ से इमेज बन रही है, एक ही इमेज बन रही है, इस तरह से कोई फंक्शन है, x1 है और ये x2, और यहाँ पर कोई आपका f x1 है, तो इन दोनों पर एक ही इमेज बन रही है, तो आप क्या कहेंगे कि ये जो x1 और x2 हैं, ये दोनों एक ही मान है, हमने एक ही नंबर पर इसको चेक किया है, तभी वो 1 1 हो सकता है, ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, f ऑफ f1, यदि ऐसा होता है इसको आप लेट करेंगे कि f ऑफ f1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, है। अगर हमने ऐसा लेट किया कि फंक्शन की वैल्यू आप रखेंगे, आपको x बराबर x, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज रखूंगी, यहाँ पर
तो एफ ऑफ x1 यहाँ से आप रखेंगे x माइनस x की जगह x1 रखेंगे माइनस में 2 अपॉन x1 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3 की वैल्यू हम यहाँ पर रखें। ठीक है, चलिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इधर को। नेक्स्ट पेज में इसको करेंगे जस्टिफाई। हमने क्या लिखा, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस x2 माइनस 2 x2 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा x1 x2 और माइनस में माइनस माइनस का मल्टीप्लाई दोबारा से कर x1 माइनस x2 माइनस x2 माइनस x1 माइनस, मल्टीप्लाई करिए और माइनस में x1 माइनस में x2 इज इक्वल टू x1 x2 के मल्टीप्लाई माइनस 3x2 और फिर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में 2x1 और इसकी मल्टीप्लाई फिर किया जाएगा। ठीक है, जस्टिफाई कर रहे हैं हम आंसर को। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या है x1 x2, ये इससे कट जाएगा, ये प्लस का है ये भी प्लस का है, आगे इधर इसको लाएंगे तो ये कट जाएगा आपस में। ठीक है, अब आप क्या, आपके पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, आपके पास बचा माइनस में 3x1 माइनस, अब क्या कर सकते हैं आप यहाँ से माइनस ऑफ इस x2 को आप यहाँ से यहाँ ले आए और x1 को उधर ले जाए, या फिर x1 को, चलिए मैं 3x1 और ये माइनस का था यहाँ प्लस का हो जाएगा। ठीक है, x1 को एक तरफ कर लेंगे या फिर माइनस इक्वल टू माइनस 3x2 x1। ठीक है, माइनस 3x1, इस x1 को यहाँ से यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में 2x1, ये यहाँ माइनस का था इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 3x2 और ये आगे पीछे जाएगा तो ये प्लस का 2x2। ठीक है, प्लस और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x1 इक्वल टू प्लस माइनस का फिर से माइनस होगा और माइनस माइनस से माइनस कर देगा, x1 इज इक्वल टू आपका x। ठीक है, यही हमें जस्टिफाई करना था। यदि x1 और x2 बराबर हों तो फंक्शन हम क्या कहेंगे, ये जस्टिफाई हो गया है, ये आपका 1 1 फंक्शन। तो जस्टिफाई करने के लिए हमने आपको क्या बताया, आप क्या करेंगे, पुट करेंगे कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, फंक्शन की वैल्यूज रखेंगे, वैल्यूज रखने के बाद सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा, और ये आपको x1 बराबर x2 हो गया है, तो यहाँ लिख सकते हैं हेंस जस्टिफाई। और इसके बाद देखिए अभी हमने 1 1 प्रूव किया, अब ऑन टू हम प्रूव करेंगे। ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या कहते हैं, जो भी आपके पास यहाँ को डोमेन, वहाँ हम डोमेन को नहीं देखते हैं, जब 1 1 प्रूव करते हैं तो आप इसको देखते हैं, तो डोमेन को यानी कि प्रांत को, जो आपके पास पहला सेट होता है उसको देखा जाता है। जब आप उसको ऑन टू प्रूव करते हैं तो को डोमेन के एलिमेंट्स को आप देखते हैं, को डोमेन के हर एलिमेंट्स यदि क्या हो, कवर हो। देखिए हम क्या कर रहे हैं, 1 की इमेज 1/2, 2 की इमेज 0, तो लगभग सारे जो आपके एलिमेंट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, और ऑन टू रेंज बराबर क्या हो गई, कोडोमेन, रेंज बराबर कोडोमेन हो गया है। दैट मीन्स फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन ऑन है तो इसको भी हमें जस्टिफाई करना है, फंक्शन ऑन टू है तो हमें जस्टिफाई। ठीक है, जस्टिफाई करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, आप लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एफ एक्स बराबर क्या है, वाई। ठीक है, अब y की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स का मान कितना है,
एफ एक्स बराबर कितना है आपके पास गिवन, x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री इक्वल टू वाई, ये आपके पास है। ठीक है, यदि एफ एक्स बराबर आपका y आ जाए तो हम ये प्रूव करेंगे कि आपका क्या है, कि आपका ऑन टू फंक्शन है, ये जस्टिफाई आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको कीजिए। दैट इम्प्लाइज x माइनस टू बराबर एक्स वाई माइनस में थ्री वाई। ठीक है, यहाँ से आप x को माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री वाई प्लस टू, यहाँ से मैं x को कॉमन ले लूँ, x कि मुझे x निकालना है और फिर यहाँ पर पुट करना। ठीक है, और यहाँ पर देखिए x वन माइनस वाई, तो आगे लिख सकते हैं आप टू माइनस थ्री, पॉजिटिव था तो मैंने आगे लिख दिया, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। x बराबर कितना आ गया है, टू माइनस वाई अपॉन में वन माइनस। अब इस x की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कीजिए, x की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कीजिए। ठीक है, एफ एक्स बराबर तो एफ एक्स बराबर बच्चों आपके पास क्या है, x माइनस टू और x माइनस थ्री। एफ एक्स बराबर आपके पास ये है और मैं यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू रख रही हूँ। एफ एक्स बराबर आपके पास क्या है, x माइनस टू अपॉन में ये गिवन है ना आपको, एफ एक्स बराबर और x माइनस थ्री। ठीक है, यहाँ वैल्यूज को आप रखेंगे f ऑफ टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या है, टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई अपॉन में, और माइनस में टू है, अपॉन में फिर से टू माइनस थ्री वाई और अपॉन वन माइनस वाई, इसको आप इसको वन माइनस वाई और माइनस में थ्री। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज में कर सकते हैं कहीं पर। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स वन है, तो आप सॉल्व करेंगे आगे। देखिए यहाँ तो एफ ऑफ एक्स है टू माइनस थ्री वाई और माइनस में टू और माइनस माइनस का प्लस टू वाई हो जाएगा वाई अपॉन में वन माइनस वाई, और यहाँ भी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, टू माइनस थ्री वाई और माइनस में थ्री माइनस थ्री और प्लस में थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई, तो यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल गया है, देखिए इस टू से ये टू कट जाएगा और यहाँ से भी आपका टू और ये आपका आ जाएगा माइनस का वन। ठीक है, थ्री वाई, तो थ्री वाई और प्लस में थ्री वाई और प्लस में टू वाई, तो माइनस का वाई यहाँ पर आ गया। ठीक है, थ्री वाई से थ्री वाई कैंसिल। ठीक है, ये माइनस है ये प्लस का है, अब प्लस माइनस का थ्री प्लस का टू माइनस का वन आपको मिला, और इस माइनस से ये माइनस कट गया है, तो एफ एक्स बराबर आपको क्या मिल गया है, वाई आ गया है। सर ये आंसर आपका क्या है, जस्टिफाई है। तो इस तरह से हम जस्टिफाई करते हैं, तो कॉपी कर लेंगे जल्दी। तो देखिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए, क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, आपको ए सेट दे रखा है और बी सेट दे रखा है। ए सेट कौन सा है, ए सेट जो है रियल नंबर से आपने रिमूव किया है, तो आपका रेस्ट ऑफ द सेट ए सेट होगा, सेट में वन नहीं होगा, सारे आपके बी। एफ एक्स बराबर दिया है एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री, तो हमने सबसे पहले इसका एक मैपिंग के थ्रू इसको दर्शा दिया है हमने, क्योंकि ए सेट में वन एलिमेंट भी होगा और इसके अलावा और एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे, तो हमने वन टू फोर फाइव इस तरह से एलिमेंट्स रखे और हम देख पा रहे हैं हर एलिमेंट की, हर डोमेन की हर एलिमेंट यूनिक इमेज बन रही है, आपका सेट आपका वन वन फंक्शन होगा। अब क्योंकि इसको जस्टिफाई करना है तो हम क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो हमने एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू रखा, और दोनों के एफ एक्स का मान क्या था, जहाँ एक्स है वहाँ हमने यहाँ एक्स वन और जहाँ एक्स था वहाँ पर एक्स टू रख दिया। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके हमें क्या मिला, एक्स वन बराबर एक्स। रेंज यहाँ पर कोडेमन के इक्वल आ रही है, जब ऐसा होता है तो ये फंक्शन है। ठीक है, अब देखिए इसको जस्टिफाई करने के लिए आप क्या करते हैं, एफ एक्स बराबर वाई लिखते हैं, और एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री। यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली।
ठीक है। और इस x की वैल्यू को हमने कहाँ पे रखा, fx बराबर इसमें रखा। तो यहाँ पर आपको fx बराबर y मिल गया है सॉल्व करने के बाद। क्या ऑन टू है, ये भी हमने जस्टिफाई। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर, लेट फंक्शन f r फ्रॉम r बी डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू x पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर। और आपको आंसर चेक करना है, ठीक है। तो पहले इस फंक्शन को हम देखेंगे। ये जो आपका फंक्शन क्या, ये आपका पहला ऑप्शन क्या है, पहले ऑप्शन में दिया है तो आपका f है वो ऑन टू फंक्शन है, यानी कि 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इसको आप बाइजेक्टिव भी इसको लिखा जा सकता था, ठीक है। तो किसी भी फॉर्म में इसको 1 1 ऑन टू फंक्शन को बाइजेक्टिव। f इज मैनी वन फंक्शन, मैनी वन ऑन टू फंक्शन। मैनी वन का मतलब वो 1 1 नहीं है, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। f इज 1 1 बट नॉट ऑन, क्या है, 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। f इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो इन चारों ऑप्शन को हम चेक करेंगे। देखिए फंक्शन आपका क्या है, r फ्रॉम r और fx आपको क्वेश्चन जब हम स्टार्ट करते हैं मैपिंग के थ्रू, मैपिंग से हमें क्वेश्चन बहुत इजीली हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, 1 1 ऑन को आ सकते हैं। r नंबर का सेट r है, ठीक है। डोमेन क्या है, डोमेन आपका r है, तो डोमेन, ठीक है। अब यहाँ से हम देखिए 1 आता है, या फिर पहले मैं -1, अब -1 रखूं, माइनस ऑफ f। तो अब यहाँ पर देखिए मैं इस x की वैल्यू को -1 रखती हूँ। 1 की इवन पावर क्या वैल्यू देगी, ये आपको पॉजिटिव है। अब देखिए f ऑफ 1 की पावर आप क्या लिखेंगे, 1 की पावर 4 भी कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। यानी जब मैंने डोमेन में -1 रखा, इमेज 1 पर बनी। के बाद मैंने 1 रखना स्टार्ट किया और इस फंक्शन में इसका मान रखा, तो फिर भी वैल्यू कितनी आ रही है, मान फिर भी आपका 1 ही आ रहा है। तो अलग अलग डोमेन के लिए एक ही इमेज बन रही है। तो देखिए यहाँ से आगे भी आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यही पता चल गया है दो अलग अलग डोमेन की एक ही इमेज बन रही है। दैट मीन्स ये फंक्शन आपका 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा भी चेक कर सकते हैं आप, -2 के लिए आप चेक कीजिए, -2 के लिए चेक कीजिए, ठीक है। तो -2 की वैल्यू आप पावर 4 रखेंगे, क्योंकि वो पावर 4 है तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, कि आपको पॉजिटिव वैल्यू देगी। और 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, और यहाँ पर 16 आपका पॉजिटिव आएगा। इसके बाद आप यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू को 2 भी रखेंगे, फिर भी आपको क्या मिलेगा, 16 ही मिलेगा। तो -2 पर वैल्यू मिल रही है। तो बस इतना ही आपको सफिशियंट है करने की। तो आपका फंक्शन है, ये आपका 1 1 नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि डोमेन के 2 एलिमेंट, ठीक है। बस यही फंक्शन ने मान रखा है। तो यहाँ आप लिखेंगे फॉर एवरी डोमेन, एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज नॉट यूनिक। हर अलग अलग यूनिक डोमेन के लिए इमेज अलग नहीं बन रही है। दैट मीन फंक्शन इज नॉट 1 1, नॉट 1 1। देखिए इस ये सब हमें नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर तो आपको ऑप्शन में है, बस मैपिंग के थ्रू आप सीधे ऑप्शन से बता सकते हैं कि फंक्शन आपका 1 1 है या 1 2 है। तो यही से हमने देख लिया है, 2 एलिमेंट की एक ही इमेज बनी है, दैट मीन्स 1। अब देखिए क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है, तो 1 और 16 के बीच में सारे नंबर डेसिमल एक्चुअल नंबर आएंगे, और उनको तो छोड़िए, यहाँ पर 1 के बाद 2 3 4 5 6 पॉजिटिव नंबर को ही देखिए, सारे नंबर। दैट मीन्स कि जो आपके कोडोमेन है, तो आपका कोडोमेन है 1 के बाद 2, ठीक है। इनकी किसी भी एलिमेंट्स को आप उठा लेंगे, अगर ये क्वेश्चन ऑप्शनल, तो किसी भी एलिमेंट को उठा सकते हैं और बोल सकते हैं कि कोई भी फ्री। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ऑन टू फंक्शन।
इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और फिर हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फंक्शन डिफाइंड है आर से आर में, डोमेन और कोडोमेन आपके दोनों ही रियल नंबर है, बी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 3। चूज द करेक्ट आंसर, आपको यहाँ से करेक्ट आंसर करना है। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे क्या करेंगे, पहले दो सेट बना लेंगे और सीधे मैपिंग के थ्रू आप यहाँ पर, क्योंकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन है यहाँ पर जरूरत नहीं है आपको बहुत कुछ लिख, आर से आर में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रियल नंबर है 1, इसको पुट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी, 1 पुट करेंगे, एफ एक्स बराबर क्या है, एफ एक्स बराबर क्या गिवन है, एक्स। तो 1 पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे, 3 2 जो 6, ऐसे ही 3 9 मिलेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हर एलिमेंट, दैट मीन्स क्या आपका फंक्शन। डोमेन को डोमेन को देखिए, हर इमेज हर एलिमेंट एक फ्री इमेज बन। रिलेशन और फंक्शन का जो चैप्टर था वो हम कंप्लीट कर लिया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।